सारन गुरु डिजिटल क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं सुलेमान सर। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के बारे में। मतलब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, इसको इनिशिएशन बोलते हैं। इसके बाद प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे। इसके बाद बच्चों एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो 9 महीना बेबी का किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। और उसके बाद पार्चुरेशन या उसी को हम लोग डिलीवरी बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे बच्चों, वह होगा लैक्टेशन। तो आज का जो मेन जो टॉपिक है बच्चों, उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, एक होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जिसको हम लोग बच्चों बोलते हैं निषेचन। फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चों क्या होगा, तो जाहिर सी बात है इसके बाद होगा इम्प्लांटेशन, प्रतिरोपण। इम्प्लांटेशन के बाद होगा बच्चों एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फोटस डेवलपमेंट भी हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद होगा, जब ये हो जाएगा, इसका डिलीवरी। डिलीवरी भी कह सकते हैं, या इसी को बच्चों एक टर्म्स आता है पार्चुरेशन। डिलीवरी के बाद बच्चों एक टर्म आएगा आप लोगों का, वह होगा लैक्टेशन। ठीक है, और एक चाइल्ड केयर छोड़ दीजिए उसका। तो ये सारे टर्म्स बच्चों आज हम लोग टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं, थोड़ा सा रिकैप कीजिए आप लोग। ये तो याद होगा, हम लोग लास्ट क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात किए थे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक चीज लेंगे, लुक एट हियर। फर्टिलाइजेशंस क्या है, इसके बाद इम्प्लांटेशंस क्या है। तो पहले सबको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर इसका फिगर के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या है सब, ठीक है। चलिए, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो सिंपल इसको याद रखिएगा लोग, कि मेल और फीमेल गैमेट्स का आपस में मिलना फर्टिलाइजेशन कराता है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं ना, कहाँ में मिलते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब में उन दोनों का फ्यूजन होता है बच्चों, संलयन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद बच्चों बनता क्या है, तो बनता है जाइगोट, जिसको हम लोग यूग्मनस बोलते हैं। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा, जस्ट फिगर्स में बता रहा हूँ अभी, जस्ट 1 मिनट। इसके बाद होता है बच्चों इम्प्लांटेशंस। इम्प्लांटेशंस क्या है, इसको हिंदी में प्रतिरोपण बोलते हैं। इम्प्लांट करना मतलब जब जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद डेवलप करने के बाद वो इम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा बच्चों। वह इम्ब्रियो जाएगा यूट्रस के अंदर, और यूट्रस के 3 जो लेयर होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। तो यूट्रस का गर्भाशय का जो अंदर का जो लेयर होता है इंडोमेट्रियम, उसके साथ उसका अटैचमेंट होगा बच्चों। जो अटैचमेंट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तब जाकर हम लोग बोलते हैं कि हाँ, वह प्रेगनेंसी को कैरी कर ली वो फीमेल। ठीक है, तो इसीलिए याद रखिए, फर्टिलाइजेशन इज नॉट द कन्फर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी क्या कन्फर्मेशन आप फर्टिलाइजेशन से नहीं लगा सकते अंदाजा। इम्प्लांटेशन इज द कन्फर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर इम्प्लांटेशन हो गया तब हम लोग कह सकते हैं कि यस, प्रेगनेंसी को वो कैरी कर ली हो। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन हो गया। इसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बच्चों क्या है, जो एम्ब्रियो जाकर इम्प्लांट करता है यूट्रस के अंदर। तो 9 महीना में आप लोग को पता ही है ना, कि 9 महीना में इंसान का बेबी डिलीवर होता है। तो उस 9 महीना में उसका जो डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम लोग कह सकते हैं, फेटस डेवलपमेंट भी हम लोग कह सकते हैं। तो किस तरीके से, सबसे पहले जो 1 महीने का प्रेगनेंसी रहता है, तो सबसे पहले हार्ट बनता है। दूसरा महीना में बच्चों लिम्फ डिजिट्स वगैरह निकलना शुरू होता है, लिम्स का, हाथ पैर वगैरह का। तीसरा महीना में बच्चों क्या था, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स के मेन जो ऑर्गन्स के बॉडी के अंदर बच्चों, वो सारा चीज बन जाता है। 5th मंथ में जाने के बाद बच्चा के अंदर सबसे पहले मूवमेंट शुरू होता है और सर पे बाल आता है। 6ठा महीना में जाता है तो बच्चों आईलिसेस वगैरह, आईब्रो, ये सब चीज बच्चों बनता है वो। ठीक है, वो सेपरेट भी होता है वो। इसके बाद बच्चों इस तरीके से करते धीरे धीरे सारे जो ऑर्गन्स का जब मैच्योर जब हो जाएंगे, डेवलप कर जाते हैं, तब इसके बाद 9 मंथ के एंडिंग तक बच्चों क्या होता है कि वो जाकर डिलीवरी के लिए वो रेडी हो जाता है। फिर क्या होता है बच्चों, एक सिग्नल जाता है उस बच्चा से। जब 9 महीने का कंप्लीट डेवलपमेंट बेबी का जब हो जाता है, तो उस बच्चा के पास से, और प्लस माँ का जो प्लेसेंटा होता है यूट्रस के अंदर, वहां से बच्चों एक सिग्नल जाता है माँ के प्यूटिटरी ग्लैंड्स में। उस प्यूटिटरी ग्लैंड से बच्चों एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन, तो ऑक्सीटोसिन। और पता है बच्चों, ये रिपीटेड सिक्रीशन होता है ऑक्सीटोसिन का। वह ऑक्सीटोसिन जब आता है माँ के यूट्रस में, तो यूट्रस का जो मिडिल लेयर होता है ना, इसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, उसी के अंदर बच्चों कॉन्ट्रेक्शन पैदा करता है। तो ये ऑक्सीटोसिन की वजह से कॉन्ट्रेक्शन होता है मायोमेट्रियम में,
और उसी की वजह से बच्चों क्या होता है, बेबी का डिलीवरी होता है बर्थ कैनाल के द्वारा। ठीक है, तो ये होता है बच्चों एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 9 महीना में। इसके बाद क्या होगा बच्चों, वही डिलीवरी या पार्चुएशन दोनों एक ही टर्म्स है। इस तरीके से बेबी का जो डिलीवर होता है सर्विक्स और वेजाइना के द्वारा बच्चों, सबसे पहले सर आता है, उसके बाद शोल्डर, इसके बाद जो भी बॉडी का, मतलब सबसे पहले सर आता है, फिर लास्ट में बच्चों पैर आता है, इस तरीके से। और लास्ट में बच्चों लैक्टेशन क्या है, फीडिंग ऑफ मिल्क टू न्यू बॉर्न बेबी। हम लोग कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिशन जो देते हैं माँ, जो अपने बच्चों को जो दूध पिलाती है इनिशियल स्टेज में, उसी को बोलते हैं बच्चों लैक्टेशन। जितना दिन तक दूध पिलाया जाता है उसको लैक्टेशनल पीरियड बोलते हैं वो। ठीक है, तो न्यू बॉर्न बेबी को दूध पिलाने का जो बच्चों, ये भी एक प्रोसेस है ना, ये भी एक प्रक्रिया है। बच्चा को जिंदा चाइल्ड केयर उसको केयर में ये सब चीज आता है। तो लैक्टेशन दूध पिलाने का प्रोसेस। तो क्या समझे आप लोग, फर्टिलाइजेशन सिंपल बच्चों। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, चीज मैं ऐड करता हूँ। देखिए आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग बच्चों एक तरफ ले लेंगे, चलिए एक तरफ आप ले लें बच्चों, ई हो गया मेल, और दूसरी तरफ बच्चों ले लीजिए फीमेल। यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसेप्ट ले लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको। आपको मालूम है कि मेल के अंदर बच्चों क्या बनता है, तो आप लोग कहेंगे सर मेल के अंदर बच्चों ये रहता है, स्पर्म रहता है। क्या रहता है, स्पर्म। अब इस स्पर्म के अंदर जाहिर सी बात है बच्चों, इसको एक काम कीजिए, छोटा सा ही बनाइए, या तो इसके अंदर एक्स या वाई क्रोमोसोम कुछ भी होगा। ये क्या होता है बच्चों, तो फीमेल के अंदर ओवम होगा जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम फिक्स है बच्चों। एक्स क्रोमोसोम जब भी होता है पेयर में एक्स एक्स होता है। लेकिन हम क्योंकि गैमेट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये हम लोग क्या लिए हैं, हम लोग ओवम लिए हैं, एग लिए हैं, और ये स्पर्म लिए हैं। ठीक है, मेल सेक्स है इसको बोलते हैं। इसके अंदर अगर आप लोग बात करेंगे क्रोमोसोम की संख्या, आप लोग कहेंगे कि सर इसके अंदर 23 क्रोमोसोम है। कितना है, 23 क्रोमोसोम है बच्चों। इनफैक्ट कोई एक ही होगा, या तो एक्स होगा या तो फिर वाई होगा। इसके अंदर भी बच्चों कितना क्रोमोसोम है, तो आप लोग कहेंगे सर इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम्स है। अब पता है बच्चों क्या होगा इसके बाद, तो इनफैक्ट ये आपको पता है कि मैं बताया था पिछले वीडियो में कि जब एक इस तरह का मैं रफली में डायग्राम बनाया था, याद है क्या। यहाँ पे इस तरीके से कर दीजिए, मतलब उससे नहीं, हम लोग को मतलब यहाँ पे इससे है। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, आपको मालूम होना चाहिए कि स्पर्म का जो ट्रांसफरिंग होता है बच्चों, स्पर्म कहाँ से जाता है, तो इनफैक्ट व्हाइट कलर का हम लोग स्पर्म लेते हैं। ये इस तरीके से स्पर्म, बहुत सारा स्पर्म बच्चों क्या होता है कि वेजाइना की तरफ जाता है, और इधर से आया रहता है बच्चों ओवम। तो ये ओवम हो गया, और इधर से बच्चों स्पर्म हो गया। यह दोनों आपस में मिलता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, जो मैं बताया था पिछले क्लास में। तो याद रखिएगा लोग, मिलियंस की संख्या में बच्चों स्पर्म इधर से गया, स्पर्म गया, और वहां पे ओवम है बच्चों। फैलोपियन ट्यूब के अंदर दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ। निषेचन के बाद बच्चों पता है आप लोगों को क्या बनेगा, तो याद रखिएगा लोग, 23 और 23 मिलकर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला बच्चों जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, तो याद रखिएगा वहां पे बच्चों बनता है जाइगोट, जाइगोट बनेगा। अब आप लोग एक चीज कहेंगे कि जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितना है, तो याद रखिएगा 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। कितना है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कारण ये है कि देखिए 23 क्रोमोसोम इसका, 23 क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, 23 23 मिल गया 46। अब यह जो जाइगोट होगा बच्चों, ये डेवलप करेगा। डेवलप करने के बाद बच्चों क्या बनेगा, तो जाहिर सी बात है डेवलप करने के बाद अब ये जाइगोट से बच्चों डेवलप करेगा तो इम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा, इम्ब्रियो बनेगा। अब इम्ब्रियो बनने के बाद इनफैक्ट बच्चों क्या होगा, हम लोग बात करेंगे इम्प्लांटेशन। अब वो इम्प्लांट करेगा, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, इम्प्लांटेशन, मतलब उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिरोपण। ठीक है, अब क्या होगा, इम्प्लांटेशन के बाद बच्चों जब इसका फेटस का डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट हो जाएगा फेटस का डेवलपमेंट। इसके बाद डिलीवरी होगा उसका। डिलीवरी के बाद बच्चों क्या होगा, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लैक्टेशन जो मैं बताया था एक प्रोसेस।
डिलीवरी के बाद क्या होगा, तो इसके नीचे यहाँ पे लैक्टेशन। तो याद रखिएगा लोग, 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम यहाँ पे हो जाएगा, 23 और 23 क्रोमोजोम आपस में मिल जाएगा। अब वो डिपेंड कर रहा है, कुछ भी हो सकता है बच्चों, या तो वो XX होगा और नहीं तो फिर वो XY, कुछ भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है लड़का भी हो सकता है। डिपेंड करता है बच्चों यहाँ पर कि उस स्पर्म के अंदर कौन सा X क्रोमोजोम है। अगर X क्रोमोजोम होगा तो लड़की पैदा होगी, अगर Y क्रोमोजोम होगा तो लड़का पैदा होगा। तो ये तो बच्चों होता है क्या, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन के बाद की बच्चों जो कुछ भी क्रिया है वो सारा चीज होता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज मैं और बता दूं जो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। हालांकि एक काम कीजिए, इस वीडियो में आप लोग इस पिक्स में आइए, यस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक्चुअल में ये पिछले वीडियो का है। यहाँ पे आप लोग देखिए ना, मैं क्या बताया था कि फर्टिलाइजेशन जब यहाँ पे होता है और वह बच्चों अटैचमेंट होता है यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर बच्चों एक फंक्शनल यूनिट, याद रखिएगा लोग, यहाँ पे ये जो बना है ना प्लासेंटा, प्लासेंटा इज द फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मदर। जो माँ होती है, माँ के बॉडी का और जो बच्चा डेवलप करता है, दोनों को बीच का एक कनेक्टिंग लिंक बच्चों ये फंक्शनल यूनिट कहलाता है प्लासेंटा। बिकॉज प्लासेंटा प्रोवाइड द न्यूट्रिशन इन द ऑक्सीजन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है बच्चों, जो भ्रूण पल रहा है यूट्रस के अंदर, उसको न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, खाना पीना या फिर ऑक्सीजन वगैरह जो दिया जा रहा है, कौन दे रहा है, तो इनफैक्ट बच्चों वो प्लासेंटा से मिल रहा है। किसके द्वारा मिल रहा है, तो एक अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चों होता है। देखे होंगे आप लोग कि जब बच्चा पैदा होने के बाद एक होता है ना, लोग कहते हैं कि नाभि काट, ये काटना, एक जो सेंटर ऑफ द बॉडी नाभि से जो कनेक्ट रहता है हम लोग का एक रस्सी के जैसा, तो वही है बच्चों अम्बिलिकल कॉर्ड। माँ के प्लासेंटा से कनेक्ट रहता है और हम लोगों का नावल से, इसी से न्यूट्रिशन वगैरह बच्चों सब कुछ मिलता है वो, ठीक है। तो ये बातें हो गई अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में भी। तो यही था बच्चों आप लोगों का फर्टिलाइजेशन था, इम्प्लांटेशन था, इसके बाद डेवलपमेंट था, ठीक है, किस तरीके से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, और लास्ट में बच्चों डिलीवरी। तो याद रखिएगा लोग, मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर दे रहा हूँ कि डिलीवरी के वक्त जब बच्चा 9 महीने कंप्लीट जब डेवलप हो जाता है ना, तो उस वक्त उस हार्मोन्स को जरूर याद रखिएगा लोग, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन बच्चों रिपीटेड सिक्रेशन उसका होता है माँ के प्यूटिटरी ग्लैंड से, पोस्टीरियर प्यूटिटरी से। तो रिपीटेड सिक्रेशन की वजह से वह यूट्रस का जो मिडिल लेयर होता है, क्योंकि वो थिक होता है, मोटा होता है बच्चों, तो मिडिल लेयर पे जाकर वो ऑक्सीटोसिन जब वर्क करता है तो उसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन पैदा करता है बच्चों, संकुचन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी वजह से डिलीवरी होता है। आप लोग देखते भी होंगे कि डिलीवरी के वक्त कभी कभी, मतलब सुने होंगे, क्योंकि 10th क्लास में तो उतना आप लोग हॉस्पिटल में तो विजिट करते नहीं होंगे, लेकिन डेफिनेटली आगे चल के आप लोग सुनेंगे, देखेंगे इसके बारे में, देखेंगे कि डिलीवरी के वक्त डॉक्टर एक इंजेक्शन, अगर लेट होता है डिलीवरी में तो डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाता है। एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि कौन सा वो इंजेक्शन रहता है, तो इनफैक्ट बच्चों को ऑक्सीटोसिन रहता है, ताकि ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन अगर कम हो रहा है बॉडी के अंदर तो अलग से भी आर्टिफिशियल भी ऑक्सीटोसिन बना के बच्चों इंजेक्शन के फॉर्म में ब्लड में दिया जाता है, ताकि जाके वो कॉन्ट्रेक्शन करा सके वो, ठीक है। तो ये सब बातें थी बच्चों, बस कुछ नहीं है, डिलीवरी के बारे में था, लैक्टेशन के बारे में था। लैक्टेशन सिंपल याद रखिएगा लोग, माँ अपने बच्चों को जो दूध पिलाती है बच्चों, उसी प्रोसेस को हम लोग लैक्टेशन बोलते हैं। और एक और बात बच्चों, कि इनिशियल स्टेज में जो गाढ़ा पीला जो दूध निकलता है बच्चों, उसको हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो हाईली न्यूट्रिटिव रहता है बच्चों, उसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज वगैरह या फिर हाईली क्वालिटी वाला न्यूट्रिशन उसके अंदर रहता है, कि बच्चे के जो होता है ना हेल्दी रहने के लिए वो बहुत ही जरूरी है, कि डॉक्टर रिकमेंड भी करता है, ठीक है, कि माँ का गाढ़ा पीला दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार है, प्रचार वगैरह भी आता है टीवी वगैरह पे, ठीक है। तो बस यही था बच्चों आप लोगों का छोटा सा एक टॉपिक था। अभी जस्ट एक और टॉपिक है आप लोगों का, जो किताबों में आप लोगों का दिया होगा, वह होगा जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो चलिए उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में तो नहीं, एक और छोटा सा मैं वीडियो 15-20 मिनट का मैं बना देना हूँ, वो एक अलग सेपरेट बच्चों टॉपिक होगा, जिसके अंदर हम लोग बर्थ कंट्रोल करने के तरीके के बारे में हम लोग बात करेंगे, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, अलग अलग कौन कौन से एसटीडी होता है बच्चों, एड्स क्या है, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमिडियासिस है, ट्राइकोमोनियासिस है, हेपेटाइटिस बी है, हर्प्स है, इसके बाद जेनाइटल वॉर्ट है, ये सब एसटीडी में आता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में, उसमें डिस्कस करेंगे। बर्थ कंट्रोल करने का भी कौन कौन सा बच्चों अलग तरीका है, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, जो बहुत तेजी से जो जनसंख्या जो बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने का क्या क्या तरीका है, वो सारे चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बच्चों इतना ही रहा, इसके बाद का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ओके, थैंक्स।